अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट और उसकी जो दो टाइप्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट को, और फिर उसके बाद जो है इसकी दोनों टाइप जो हैं वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ इंटरेस्ट। तो अगर तो सिंपल अल्फाज में मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट है रिवॉर्ड, बेसिकली रिवॉर्ड पेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी। किसी का पैसा हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो हम रिवॉर्ड देते हैं, उसका जो उस पैसे के इस्तेमाल करने के अगेंस्ट उसको हम सिला देते हैं, उस सिले को, उस रिवॉर्ड को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ, द रिवॉर्ड पेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि किसी का पैसा इस्तेमाल किया और बदले में जिसको हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, जिसका हमें सिला दिया, उस सिले को, उस रिवार्ड को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। जैसे हम किसी का अगर लैंड यूज़ करते हैं तो उसका जो रिवार्ड है वो है रेंट। किसी की हम जो है लेबर यूज़ करते हैं, उसका जो रिवार्ड हम देते हैं वो है वेजेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना जो एफर्ट्स लगा रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवार्ड होता है वो होता है प्रॉफिट। और जो पैसा लगता है इसमें, यानी कैपिटल जो होता है, उस कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो है इंटरेस्ट। यानी कि जो पैसा बिजनेस में किसी जगह पे कोई इंडिविजुअल लगा रहा है, कोई कंपनी लगा रही है, या आपने किसी से लिया हुआ है, तो उस पैसे के ऊपर जो आप उस जिससे आपने लिया है, उस लेंडर को जो रिवॉर्ड देते हैं, उस रिवॉर्ड को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट की जो है वो दो क्लासिफिकेशंस हैं, दो मेन टाइप्स हैं जिसमें हम इंटरेस्ट को जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट, जबकि जो दूसरी इसकी जो टाइप है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों को मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसके लिए हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी और मैंने किसी से एक अमाउंट ले ली। लेट सपोज वो अमाउंट है 1 लाख रुपये, उसको मैं प्रिंसिपल का नाम देता हूँ। जो मैंने लोन लिया किसी से, उसको मैंने प्रिंसिपल का नाम दिया, और प्रिंसिपल जो मैंने किसी से लिया वो 1 लाख रुपये है। ठीक है, और उस शख्स ने मुझे वो अमाउंट जो थी, पी कह देते हैं हम लोग, वो जो टाइम पीरियड जिसके लिए उसने दिया, लेट्स सपोज 5 ईयर्स के लिए दी उसने मुझे। ठीक है जी, इसको मैं एन का नाम दे देता हूँ। और उसने मुझसे कहा कि इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो मुझसे चार्ज करेगा वो है लेट्स सपोज 10%। इंटरेस्ट रेट को मैं स्मॉल आई से शो करता हूँ। ठीक है जी, तो यानी कि उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, 5 साल के लिए दिए, और जो मेरा उसके साथ इंटरेस्ट रेट फाइनल हुआ वो फाइनल हुआ 10% के हिसाब से। अब मैं एक टाइम लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। ये वो 5 साल हैं, यहाँ पे मैंने ईयर ज़ीरो पे मैंने उससे लोन लिया, यहाँ पहला साल ख़त्म हो रहा है, यहाँ दूसरा साल ख़त्म हो रहा है, यहाँ तीसरा साल ख़त्म हो रहा है, यहाँ चौथा, और यहाँ 5वां साल ख़त्म हो रहा है। मैंने यहाँ ईयर ज़ीरो के ऊपर उससे 1 लाख रुपए लोन लिया है। ठीक है जी, अभी लोन मैंने ले लिया उसके से 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट जो उसके साथ मेरा तय हुआ था वो 10% तय हुआ था। मैं आपको याद रहे कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का सिनेरियो। तो अभी 1 लाख रुपए जो लोन मैंने लिया, अब जो तय हुआ है कि हर साल इसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट पे करूँगा। अब 1 लाख का अगर हम 10%, जो ही ये पहला साल ख़त्म होगा, तो इसका मतलब है ये इसका 10% जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है। मैं 10% इसका कैलकुलेट करता हूँ तो वो बनता है 10,000 रुपये। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि हर दफ़ा इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है जी,
अगले साल दोबारा इस 1 लाख का 10% में चार्ज करूँगा तो वो फिर बनेगा 10,000 रुपये। तीसरे साल फिर मैं 1 लाख का 10% उसको इंटरेस्ट दूंगा। परसेंट निकालने का तरीका कार ये है कि आपने 1 लाख लिया, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 100 किया तो 10,000 रुपीज़ बनता है आपका। तो तीसरे साल का भी इंटरेस्ट 10,000 बनता है, चौथे साल का भी इंटरेस्ट 10,000 बनता है, और पाँचवें साल का इंटरेस्ट भी जो है वो 10,000 बनता है। यानी पाँचों सालों का जो है हर साल जो है हमारा उस 1 लाख का 10% निकालेंगे और 10,000 रुपये हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 5 सालों के बाद जब हम उसको वापस करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट टोटल कितना बनता है, 10 टोटल बना 50,000 का इंटरेस्ट, और 1 लाख की जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो मिला के टोटल हम उसको जो वापस करेंगे वो 1,50,000 रुपये हम वापस करेंगे उसको। यानी कि 1 लाख ओरिजिनल अमाउंट और 50,000 उसका इंटरेस्ट जिसको हम वापस करेंगे। ठीक है जी, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करता हूँ मैं ज़रा आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की। हालांकि अगर हम इसमें देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख थी, जब पहला साल ख़त्म हुआ 10,000 इंटरेस्ट मिलाया तो टोटल हमारा हो गया 1,10,000। यानी कि जो पहले साल के एंड में हमने जो वापस करने, अगर हम पहले साल के एंड में वापस करते तो हमें 1,10,000 वापस करना पड़ता। लेकिन हमने चूंकि 5 साल तक उसको लोन को लेके चले, अगले साल फिर उसने 1 लाख का 10% लिया, 10,000 हो गया। दूसरे साल के एंड के ऊपर एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपकी 1,20,000 हो गई थी। फिर ये 10,000 का इंटरेस्ट मिला के तीसरे साल के एंड में 1,30,000 हो गई थी। चौथे साल के एंड पे 1,40,000 हो गई थी। पाँचवें साल के एंड पे 1,50,000 हो गई थी। यानी कि टोटल जो आपने इंटरेस्ट आपका जो बना वो बना आपका 50,000 रुपीज़ का, ये जो 500 सालों को ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 को, और जो आपका जो बना आपका जो अमाउंट बनी थी वो 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू और 50,000 इंटरेस्ट मिला के 1,50,000 बना था। डायरेक्टली हम करना चाहें तो 1 लाख ये प्रिंसिपल अमाउंट थी और 50,000 इन 500 सालों का इंटरेस्ट मिला के टोटल 1,50,000 बना। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट का सिनेरियो। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से। कंपाउंड जो लफ्ज़ है इंग्लिश का, उसको उर्दू में कहते हैं मुरक्कब, मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब कहते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़। हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने कर्ज़ लिया था जिस बंदे से, उसने हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट दी थी वो 1 लाख रुपए थी। जो टाइम पीरियड था ईयर्स में वो था 5 ईयर्स, और जो इंटरेस्ट रेट था वो भी 10% ही था। सेम एग्जांपल है, लेकिन जो तय हुआ था वो तय ये हुआ है कि इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड से क्या मुराद है, मैं इसी टाइम लाइन के जरिए मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3 4 और 5 ये ईयर 0, यानी इस साल के स्टार्ट पे मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का। यहाँ पहला साल ख़त्म हो रहा है, यहाँ दूसरा ख़त्म हो रहा है, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, और ये 5-6 साल के एंड पे हमने पैसे वापस करने हैं। अब इस 1 लाख का 10% हम चूँकि जैसे पहले कैलकुलेट किया था, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 रुपये बनेगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक हर साल आप जो जितना इंटरेस्ट बनता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे। जैसे 1 लाख था, 10,000 इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला के अब हमारा जो है हमने जो पे करना है या वो 1,10,000 रुपये है। अब इस 1,10,000 का 10% अगले साल का इंटरेस्ट होगा। यानी अगले साल अगर मैंने इंटरेस्ट निकालना है तो इस 1,10,000 के ऊपर हम अगले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये 11,000 बनेगा। ठीक है, अब इस 1,10,000 में 11,000 ऐड करें तो 1,21,000 बन गया। उससे अगले साल इस 1,21,000 का 10% बनेगा जो कि बनता है 12,100। अब इसमें ये ऐड करें तो 1,33,100 बनता है। उससे अगले साल फिर 1,33,100 का 10% निकालेंगे जो बनता है 13,310। फिर इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 1,40,410, और फिर उसका 10% निकालेंगे तो बनेगा 14,641, यानी 14,641। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1,61,051 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा होगा डिफरेंस क्या है कि इसमें ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर हर साल का इंटरेस्ट निकला था। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर पहले साल का इंटरेस्ट निकाला
वो उस प्राइस उस वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट में ऐड किया, अगले साल वो जो 1,10,000 है वो प्रिंसिपल बन गई, उसके ऊपर हमने 10% निकाला, 11,000 बना, वो उसमें उसको हमने कंपाउंड कर दिया ऊपर वाली वैल्यू उसके प्रिंसिपल के साथ, और फिर अगले साल का इंटरेस्ट निकाला, उसको ऐड किया, फिर अगले साल का इंटरेस्ट निकाला, उसमें ऐड किया, और उसके साथ अगले साल का इंटरेस्ट निकाला। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल के एंड पे जो इंटरेस्ट बनता है पीरियड के एंड पे, वो उसकी जो पिछली जो कंपाउंड वैल्यू थी उसमें ऐड हो जाता है, और फिर अगली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट, अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसमें। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल के ऊपर ही हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। ये है इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब कौन कौन से फार्मूले इसके लिए यूज़ होते हैं मैं ज़रा उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है, इस क्वेश्चन को हम फार्मूले के साथ भी जो है वो एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्लेन करूँगा, और फिर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर दूँगा। पहले हम करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में एक फार्मूला है बस जो आपने याद रखना है, वो है आई इज इक्वल टू पिन पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइड बाई 100, यानी इंटरेस्ट बराबर है पी आई एन ओवर 100। अब इसमें पी क्या है? पी है प्रिंसिपल, जो हमने ओरिजिनली लोन लिया या दिया होगा वो। स्मॉल आई जो है वो है इंटरेस्ट रेट, एन है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स, कैपिटल आई जो है वो इंटरेस्ट को शो करता है। ठीक है जी। जबकि इसमें जो अगला फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो कंपाउंड अमाउंट जो बनती होगी, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अमाउंट के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी। प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो ओरिजिनली हमने लगाई थी और जो टोटल इंटरेस्ट बनता है उसको आपस में ऐड करें तो अमाउंट आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो अमाउंट के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, आई को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा। जबकि अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने से आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब जो मैंने एग्जांपल अभी आपको कराई थी उसमें अगर हम देखें तो ओरिजिनली जो हमने लोन लिया था, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 1,00,000 रुपये। इंटरेस्ट जो बनता था 1,61,051 में से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करें तो बनता है 61,051 रुपीज़। जबकि जो आपकी अमाउंट बनी थी वो बनी थी 1,61,051 रुपीज़। अब यही सारा कुछ हम ज़रा एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज के थ्रू कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। वही पी है, पी प्रिंसिपल को शो करता है, आई इंटरेस्ट रेट को शो करता है, एन नंबर ऑफ़ ईयर्स को, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हमारे पास आ गई। वही एग्जांपल लेते हैं और इसको हम इंटरेस्ट वगैरह उसकी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज प्रिंसिपल हमारे पास है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 10%, नंबर ऑफ़ ईयर है 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट हम इसका फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू पी आई एन, पिन ओवर 100। अब प्रिंसिपल 1,00,000 है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% था, और एन आपका 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 एक इसके साथ और एक इसके साथ काट दिया। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंटरेस्ट जो आता है वो 50,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब आप अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं इसकी, तो अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल जो कि है 1,00,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट जो कि है 50,000 रुपीज़। ये जो फार्मूला आपको होता है पी प्लस आई, इनको आपस में ऐड कर दें तो 1,50,000 रुपीज़। ठीक है। अगर आप अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो मैं यहाँ भी इसका छोटा सा फार्मूला लिख देता हूँ। अमाउंट इज, चूँकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर है,
और इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है P इंटू आई इंटू एन ओवर 100। अगर इन दोनों में से P हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है 1 प्लस आई इंटू एन ओवर 100। तो ये फार्मूला भी हम मालूम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमसे वो इंटरेस्ट ना मांगे और प्रिंसिपल दे के डायरेक्ट आपसे अमाउंट कैलकुलेट करने को कहे तो आप अमाउंट का ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के ज़रिए अगर सॉल्व करें तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आई होल पावर n। तो प्रिंसिपल 1,00,000, 1 आई हमारा था 10%, 10/100 और n हमारा 5 ईयर्स है। तो 1,00,000 इंटू 1 प्लस 0.1 पावर 5, 1,00,000 टू 1.1 की पावर 5, फिर 1,00,000 1.1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1.61051। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1,61,051 रुपये आपकी अमाउंट बनती है। और आपसे अगर कहा जाए कि इंटरेस्ट फाइंड करो तो इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट जो कि है 1,61,051 रुपये, उसमें से प्रिंसिपल हम माइनस कर दें जो कि है 1,00,000 रुपये, तो हमारे पास 61,051 रुपये इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें जो मैंने टाइम लाइन के ज़रिए सॉल्व किया था तो देखें सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट 50,000 बना था। यहाँ भी आप देखते हैं अगर तो इंटरेस्ट आपका 50,000 बना है। उसमें आपका जो एक्यूमुलेटेड जो आपकी अमाउंट थी जो आखिर में हमने पे करनी थी वो 1,50,000 थी। यहाँ आप देखें तो वो भी 1,50,000 है फार्मूले के ज़रिए। और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट थी 1,61,051 थी। यहाँ आप देखें तो 1,61,051 ही है। यहाँ पर आपके पास जो था इंटरेस्ट जो था 61,051 रुपये था, यहाँ भी 61,051 रुपये है। तो ये था हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल जो क्यूमुलेटेड अमाउंट बनती है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैंने आपको टाइम लाइन के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया और फिर मैंने आपको फार्मूलाज के ज़रिए भी दोनों को एक्सप्लेन कर दिया और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व करा दी। आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ डिस्कस करेंगे जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग में सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली कंपाउंडिंग अगर आए तो उसमें क्या करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर हमसे प्रिंसिपल फाइंड करने को कहे या इंटरेस्ट रेट फाइंड करने को कहे और या नंबर ऑफ़ पीरियड्स फाइंड करने को कहे तो वो कैसे मालूम करने हैं उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे।